नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की तैयारी लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों, संभावनाएं बन रही हैं एग्ज़ाम होने की। आज भी लखनऊ में मीटिंग थी आयोग के जितने सदस्य हैं। और दोस्तों, एक न्यूज़ और सामने आई है कि जो कार्यवाहक चेयरमैन है श्री राम सूचित जी, इनको स्थायी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, शासन द्वारा लगातार मीटिंग चल रही है और आपकी जो ये भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, ये पूरे संज्ञान में है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। तो आपको अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहना है ताकि इस बेहतरीन और सुनहरे अवसर को आप अपना बना सकें। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना वास्तव में एलटी ग्रेड की अपेक्षा में आसान है। अगर आपका पूर्णतः फोकस टीजीटी पीजीटी पर है तो भैया तैयारी करते रहिएगा। जितना समय आपको मिल रहा है एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाइएगा, उसके अनुसार पढ़ते रहिएगा। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इस पर हम बात करेंगे। और बेहतरीन मौका है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप अब लापरवाही कर गए तो ये मौका आप गंवा देंगे। तो बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। अगर आपने वास्तव में ठाना है ना तो आप लेकर रहेंगे। इस नौकरी को लेकर रहेंगे, टीजीटी पीजीटी पद को लेकर रहेंगे। बस वो जनून होना चाहिए, वो जिद्दीपन होना चाहिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए। संघर्ष से आप पीछे मत हटना। और दोस्तों, जो किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं वे बैठे ही रहते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये मौका है आपको अपनी क्षमता दिखाने का, अपनी काबिलियत दिखाने का। आपने अगर सपने देखे हैं टीजीटी पीजीटी बनने का तो आप अपने सब्जेक्ट को बहुत बेहतर करिएगा। दोस्तों, इस समय हम आपसे बता रहे हैं टीजीटी पीजीटी वाले भाई बहन जितने हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बात सरकार को भी पता है और जितने भी आयोग के सदस्य हैं वे भी जानते हैं कि अभ्यर्थी वास्तव में जूझ रहे हैं। वो पीड़ा झेल रहे हैं जो फालतू में दी जा रही है। जबकि ये होता है कि भाई कोई विज्ञापन निकला, उसका चलो 5 नहीं 6 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, चलो साल भर के अंदर तो हो ही जाएगा। हद हो गई जब 3 साल बीत गए, चौथा साल चल रहा है। आप देख लीजिएगा कितनी दुर्दशा है। बहुत ही दुर्दशा कर दी गई है अभ्यर्थियों की। तो शासन भी गंभीर है कि हाँ इस भर्ती को कराया जाए। और जो अब सबसे बड़ी चुनौती है वो नए अध्यक्ष की है। और इस समय जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं श्री राम सूचित जी, उन्होंने भी आवेदन किया है स्थायी अध्यक्ष के लिए। तो हो सकता है उन्हीं को चुन लिया जाए। अगर उनको चुन लिया जाएगा तो आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि वे कार्य ग्रहण किए हुए हैं कार्यवाहक के रूप में और उनको बहुत कुछ जानकारी है। और नए अध्यक्ष आएंगे तो उनको हर चीज़ की जानकारी लेनी पड़ेगी, तो उसमें समय लगेगा। तो दोस्तों, हो सकता है जल्द ही निर्णय लिया जाए, क्योंकि अक्टूबर में ये हर हालत में चुनाव कर लेंगे कि अध्यक्ष कौन होंगे। हो सकता है जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं श्री राम सूची जी, इन्हीं को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम आपका जो है इसी वर्ष भी हो सकता है और जनवरी 2026 में भी संभावनाएं बन रही हैं। अब देखिएगा, अक्टूबर आपके पास है। आज जो तारीख है 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर है आज। तो अक्टूबर के भी आपको 17 दिन मिल रहे हैं। नवंबर पूरा है, 30 दिन है। और दिसंबर मानकर चलिएगा 20-30 दिन आपके पास ये है। तो दोस्तों, 30 दिन 31 दिन है वैसे तो। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम इसी वर्ष 2025 में भी हो सकता है, दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम हो सकता है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत और समय लिया है ना तो जनवरी में हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। फिलहाल आप 60 65 70 दिन का टारगेट बनाइएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। देखिएगा,
लखनऊ में लगातार मीटिंग चल रही है। आयोग के सभी सदस्यों को बुलाया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बस आप अपनी तैयारी में कमी मत रखना, अपनी तैयारी को निरंतर बढ़ते रहना है। जब आपने ठाना है कि हाँ हमें सिलेक्शन लेना है और आप इसी भर्ती पर फोकस किए हैं, तो क्यों ना इसमें एक बार पूरे जोर लगाकर तैयारी कर ली जाए और एक बार बेहतरीन ढंग से पूरे सिलेबस को तैयार कर ली जाए। और दोस्तों, टाइम टेबल आपको बेहतरीन ढंग से बनाना है। देखिएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम मानकर चलिएगा और पूरी प्लानिंग 60-65 दिन की करिएगा कि हाँ हमें इस ढंग से पढ़ना है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 4 से 6 घंटे तो आप निकालिएगा, कम से कम निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी पढ़ सकते हैं, क्या 8 घंटे पढ़िएगा, 10 पढ़िएगा, 12 पढ़िएगा। अब तो मौसम भी ठीक है आप बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत ही मतलब एलटी की अपेक्षा में आसान है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, एलटी में देखिएगा, एलटी ग्रेड में प्री और मेंस है, प्री प्लस मेंस है। और यहाँ पर देखिएगा कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है। टीजीटी में, पीजीटी में कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है टीजीटी पीजीटी में, और कोई जीके जीएस नहीं आ रहा है। जबकि एलटी में आपको अपना सब्जेक्ट तो रखना है प्री में और जीके जीएस भी लगाना है, और साथ ही साथ में मेंस में देना है, वो भी लिखित देना है। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप मेहनत कर गए तो यहाँ पर आप सिलेक्शन ले जाएंगे, और कोई भी एज लिमिट नहीं है, जबकि एलटी में 40 वर्ष एज लिमिट है। ध्यान रखना है दोस्तों, 125 क्वेश्चन ही आपको जीवन में वो सम्मान दे जाएंगे। दोस्तों, बस आपको इस समय लापरवाही नहीं करनी है। एक एक दिन आपके लिए कीमती है। आप समय निकालिएगा, 4-6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे पढ़िएगा, अपने लिए पढ़िएगा, अपने सपनों के लिए पढ़िएगा। अगर आप ठान लेंगे तो निश्चित ही से एग्ज़ाम को निकाल देंगे। देखिएगा, टाइम टेबल अपने अनुसार सेट करना है। जिस समय आपको समय मिले उस समय आप तैयारी करिएगा, जितना हो सके उतना तैयारी करिएगा। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी है, आप अपने जो बुक्स हैं वे सीमित रखिएगा। ज़्यादा किताबों से सिलेक्शन नहीं होता है, जो किताबें हैं उन्हीं को ज़्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। साथ ही साथ में अल्टीग्रेट, वो टीजीटी पीजीटी और अदर स्टेट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, एलटी हुआ है, DSSS भी हुआ है, बिहार टीजीटी पीजीटी हुआ है, आरपीएससी हुआ है, इनके क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिएगा। जिसके लिए आपने देखा हो घटना चक्र, यूथ वगैरह आते हैं, तो इनको घोट कर पी लीजिएगा। मतलब इतनी बार लगा लीजिएगा, इतनी बार लगा लीजिएगा कि चीज़ें याद हो जाएं। और दोस्तों, अगर आप अपने टीजीटी के सिलेबस से या पीजीटी के सिलेबस, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें और चीज़ों को स्पष्ट करें। अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लें जिसको आपको बार बार पढ़ते रहना है। और दोस्तों, अभी समय है, आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी बुकों को भी अच्छे से लगा लें। आप अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें। हर हालत में आपको सिलेक्शन लेना है, अपने सपनों को पूरा करना है। और दोस्तों, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहता है, और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उनको आप बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। हर चीज़ का तोड़ है रिवीजन और प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना महान बन जाएंगे जीवन में, और उतना बढ़िया स्कोर करके आएंगे। अंत में कहता हूँ कि यहाँ पर पैसा है तो रेस्पेक्ट है दोस्तों, और 1 लाख प्लस सैलरी है। आप संघर्ष कर गए तो जीवन भर खुशियाँ रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपका कोई भी कमेंट है, किसी सब्जेक्ट पर आप कट ऑफ चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।